बिहार विधानसभा चुनाव 2025 को लेकर तमाम सियासी दल चुनावी मैदान में हैं और चुनाव प्रचार रफ्तार पकड़ चुका है। बिहार चुनाव प्रचार ने अब रफ्तार पकड़ ली है। चुनावी मैदान में उतरे हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। आज 2 चुनावी रैली करेंगे। बिहार के छपरा, मुजफ्फरपुर में करेंगे रैली। घोषणा पत्र को लेकर बोले उप मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी, अगले 24 घंटे में एनडीए का घोषणा पत्र जारी होगा। तो क्या बड़े वादे हैं, क्या बड़े दावे हैं, किस किस को साधने की कोशिश है, कौन से बड़े मुद्दे हैं, ये साफ हो जाएगा। तो बिहार में आज चुनावी रण में तमाम दिग्गज उतरने जा रहे हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जो सबसे बड़ा चेहरा है केंद्र सरकार का, वो खुद चुनावी मैदान में चुनाव प्रचार के लिए। हमारे साथ हमारे एसोसिएट एडिटर प्रदीप कुमार जुड़ गए हैं ज्यादा जानकारी के साथ। प्रदीप, आज चुनावी मैदान में प्रचार के लिए खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, क्या माना जाए? देखिए, चुनावी घमासान आगे बढ़ रहा है। बिहार के चुनावी मुकाबले में आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 2 चुनावी रैली करने वाले हैं और जब बीते दिनों उन्होंने रैली की थी तब बड़े हमले बोले थे, तो एक बार फिर से प्रधानमंत्री की चुनावी रैली बिहार में होने जा रही है। इसके बाद प्रधानमंत्री शाम गुजरात जाएंगे, जहां कल वो राष्ट्रीय एकता दिवस परेड में जो वहां समारोह हो रहा है उसमें शामिल होंगे। तो काफी महत्वपूर्ण कार्यक्रम देखने को मिल रहा है। बिहार के चुनावी मुकाबले की बात करें तो जिस तरीके से वार पलटवार चल रही हैं और बीते दिनों राहुल तरीके से हम छठी मैया के पूजन को लेकर प्रधानमंत्री नाटक कर रही हैं, इसको लेकर बीजेपी हमला रहे हैं और कहीं ना कहीं प्रधानमंत्री इस बयान को लेकर आज जोरदार हमला बोल सकते हैं। बिल्कुल प्रदीप, एक बड़ी बात, आज एनडीए का घोषणा पत्र भी जारी होने जा रहा है। देखिए, घोषणा पत्र को लेकर सस्पेंस बना हुआ है क्योंकि पहले बीजेपी संकल्प पत्र जारी करने वाली थी, लेकिन अब जानकारी आ रही है कि एनडीए का ताजा घोषणा पत्र जारी किया जाएगा और इसलिए तमाम बड़े नेताओं की उपस्थिति वो सुनिश्चित की जा रही है। एक शक्ति प्रदर्शन के तौर पर यह बताया जा रहा है। सम्राट चौधरी जो कि उप मुख्यमंत्री है, उनका बयान दिया आया है और उन्होंने कहा है कि अगले 24 घंटे में जो घोषणा पत्र है एनडीए का वो जारी किया जाएगा। पहले चर्चा है कि बीजेपी अपना संकल्प पत्र जारी करेगी चुनाव को लेकर, लेकिन महागठबंधन के ताजा घोषणा पत्र के बाद अब एनडीए के ताजा घोषणा पत्र पर निगाहें लगी हैं। लिहाजा इसमें सस्पेंस बना हुआ है कि आज कल में कब रिलीज होगा, इसका औपचारिक ऐलान बाद में किया जाएगा। प्रदीप, क्योंकि आपका ये अनुभव भी रहा होगा कि अलग अलग वर्गों को साधने की कोशिश होती है, अलग अलग तरह के वादे होते हैं, अलग अलग तरह के दावे होते हैं, लेकिन इस बार के विधानसभा चुनाव में और स्पेशली विशेष रूप से अगर हम बात करें एनडीए के घोषणा पत्र में, क्या नया हो सकता है, क्या नया विजन हो सकता है? देखिए, बिल्कुल जिसमें जिस तरीके से बिहार में चुनावी मुकाबले को लेकर एनडीए लगातार एकजुट नजर आया है और खासतौर से उन मुद्दों का एड्रेस करते हुए नजर आया है जो उस पर विरोधी उठा रहे हैं और इसलिए बिहार के चुनावी मुकाबले में जो घोषणा पत्र होगा वो निश्चित तौर पर कई मायनों में अहम रह सकता है, ये बताया जा रहा है। और इसमें रोजगार की बात हो, महिलाओं की बात हो या फिर सभी वर्गों को साधने की बात हो, वो मुद्दे शामिल किए जाएंगे। इस घोषणा पत्र के जरिए एक बड़ा मैसेज ये भी देना है कि यहाँ पर जिस तरीके से जो घोषणाएं होती हैं वो संकल्प पत्र में परिलक्षित हों, वायदों को शामिल किया जाए जिसमें युवाओं के लिए नौकरियां, स्किल डेवलपमेंट और किसानों के लिए बेहतर सुविधाएं, महिलाओं की सुरक्षा और सशक्तिकरण जैसे मुद्दे हैं। महिलाओं की सुरक्षा की बात करें और जिस तरीके से पूर्ववर्ती सरकार जंगल राज वो वापसी हो सकती है, इसका डर दिखाया जा रहा है एनडीए की ओर से। इस कैंपेन को मुख्य तौर पर फोकस किया जा रहा है। तो घोषणा पत्र में जो लगातार यहाँ पर बिहार का तेजस्वीकरण जारी किया गया जो महागठबंधन की ओर से, उसका जवाब भी होगा और इसलिए मुख्य फोकस संकल्प पत्र में विकास, रोजगार, सुशासन और महिलाओं की सुरक्षा पर केंद्रित होंगे। इसमें बिहार के लिए अगले 5 साल का रोड मैप शामिल होगा और नौकरियों पर फोकस किया जाएगा, क्योंकि इसको बड़ा मुद्दा बनाते हुए यहाँ पर विपक्षी गठजोड़ दिखाई दिया है। इस बार में जन भागीदारी पर जोर दिया गया है। जानकारी मिली है 5 से 30 अक्टूबर तक पार्टी ने बीजेपी की ओर से विशेष तौर पर 1 करोड़ लोगों के सुझाव मांगे गए। इस पोल के जरिए पत्र, फोन या ऑनलाइन माध्यम से ये मांगे गए थे
और 5 साल के रोड मैप के लिए जो मैनिफेस्टो कमेटी ने लगातार बैठकें की हैं पटना में, उसको अंतिम रूप दिया गया है। लिहाजा घोषणा पत्र बिल्कुल अलग होगा और बड़ी घोषणाएं की जाएंगी संकल्प पत्र के जरिए। इसीलिए कमोबेशी अंतिम समय में ये बताया जा रहा है कि पहले, जबकि दिग्गज नेता तमाम आज बिहार में मौजूद हैं, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की बात करें, गृहमंत्री अमित शाह की बात करें, बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा की बात करें, इसको लेकर पहले जानकारी आई थी कि आज ही जारी किया जाएगा, लेकिन आज जानकारी आ रही है कि एनडीए का साझा घोषणा पत्र रिलीज किया जाएगा। जो उप मुख्यमंत्री हैं सम्राट चौधरी, उनकी ओर से बयान आया है और अगले 24 घंटे में इसको जारी किया जाएगा, ये उन्होंने बयान दिया। बिल्कुल प्रदीप, प्रधानमंत्री की रैली को लेकर भी बात कर लेते हैं। आज 2 रैली होने वाली हैं, उस पर क्या ज्यादा अपडेट, क्या समय निर्धारित किया गया है दोनों रैलियों का? बड़ी चुनावी रैली है और चुनावी मुकाबला जिस तरीके से आगे बढ़ रहा है, उसमें प्रधानमंत्री की जो रैली है, जनसभाएं हैं, वो काफी महत्वपूर्ण रहने वाली हैं। पिछले दिनों भी जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने यहाँ पर चुनावी कैंपेन किया था, तब काफी महत्वपूर्ण था। अब छपरा मुजफ्फरपुर में पीएम मोदी की रैली है। बिहार चुनाव ने जोर पकड़ा हुआ है, तो कहीं ना कहीं ये काफी महत्वपूर्ण रैलियां रहने वाली है जो प्रधानमंत्री है, और इसके जरिए एक बड़ा हमला भी प्रधानमंत्री बोलने वाले हैं, जानकारी मिल रही है। आज की रैली की बात करें प्रधानमंत्री की, तो बिहार के चुनावी मुकाबले में प्रधानमंत्री की पहली रैली कुछ देर बाद ही शुगर मिल ग्राउंड मोतीपुर मुजफ्फरपुर में कर रहे हैं। दूसरी जनसभा जो है करीब 1:15 बजे एयरपोर्ट ग्राउंड छपरा में की जाएगी और दोनों चुनावी रैलियों के जरिए प्रधानमंत्री एक बड़ा राजनीतिक मैसेज देने वाले हैं। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया प्रदीप इस जानकारी के लिए।